रेडी करूं? चला रेडी हो गया। जिला सीएमओ होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, जिला सीएमओ होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिला सीएमओ को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, जिला सीएमओ को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, जिला सीएमओ को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। जिला सीएमओ पर मुकदमा दर्ज हो, दर्ज हो, दर्ज हो, जिला सीएमओ पर मुकदमा दर्ज हो, दर्ज हो, दर्ज हो, जिला सीएमओ पर मुकदमा दर्ज हो, दर्ज हो, दर्ज हो। जिला सीएमओ को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, जिला सीएमओ को बर्खास्त करो। बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। सौरभ कांतपति तिवारी जिंदाबाद, 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 सौरभ कांतपति तिवारी जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिला सीएमओ होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, जिला सीएमओ होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिला सीएमओ को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, जिला सीएमओ को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, जिला सीएमओ के ऊपर मुकदमा दर्ज करो, दर्ज करो, दर्ज करो, जिला सीएमओ के ऊपर मुकदमा दर्ज करो, दर्ज करो, दर्ज करो। राजू बाबा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये प्रदर्शन जो आप कर रहे हैं कि सीएमओ को बर्खास्त करें, क्या बात है, किस कारण से? जी मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे युवक मंगल दल के जिले के अध्यक्ष माननीय सौरभ कांतपति तिवारी जी, जो हमारे जिले के अध्यक्ष हैं, उन्होंने लगातार 15 वर्ष से लेकर 17 वर्ष तक इन्होंने जनता की सेवा किया और जनता की सेवा में अपनी जान की आहुति दे करके, अपनी बलिदान की मतलब अपनी जिस्म का खून दे दे करके गरीब के बच्चों को जिलाने का कार्य किया है, भूखमरी में राशन बांटने का काम किया है। और ऐसे महान व्यक्ति के ऊपर लांछन लगा रहे हैं सीएमओ। दरअसल में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो इसका कारण क्या बना है, जैसे कि अभी की घटना है, आप जान रहे होंगे कि मेवरपुर ब्लॉक में एक मकरी गांव पड़ता है, वहां पे 35 गरीब बच्चों का जान गया है और उसी में जो है और इसका जिम्मेदार डायरेक्ट सीएमओ अधिकारी हैं। तो मैं हमारे जो है युवक मंगल दल के जिले के अध्यक्ष सौरभ कांतपति तिवारी जी और उनके जो साथी थे, जो पत्रकार भाई थे, उनके साथ में जाकर के अगर सीएमओ से बात कर रहे थे कि सीएमओ साहब ये कैसे बच्चों के जान गई, तो बस इतने ही कहने पर सौरभ कांतपति तिवारी पर एफआईआर दर्ज करके उनको मानहानि पहुंचाने का कार्य किया है। तो ऐसे सीएमओ के ऊपर मैं चाहूंगा और हमारे पूरी टीम चाहती है कि ऐसे सीएमओ को सोनभद्र जिले से बर्खास्त करके किसी और जिलों में उसको डाला जाए और उसके ऊपर तत्काल करवाई जाए, जिससे कि ऐसे लोगों के ऊपर, देखिए हर व्यक्ति समाज सेवा कर रहा है और समाज सेवा जनता से जुड़ा हुआ है और जनता से जुड़ा हुआ है और उन्होंने जनता के लिए अपनी पूरी जीवन निछावर करके आज जनता की सेवा किया है। तो हमें सौरभ कांतपति तिवारी चाहिए, न कि ऐसे भ्रष्ट सरकारी तानाशाह ऑफिसर चाहिए। ऐसे ऑफिसर, ऐसे अधिकारी हमारे समाज को बदनाम करने का काम कर रहे हैं और हमारे जो समाज सेवी हैं, जो तन मन धन दे करके और रात दिन एक करके सेवा कर रहे हैं, ऐसे लोगों के ऊपर लांछन लगा करके जो मुकदमा दर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम लोग ऐसे कतई नहीं होने देंगे। अगर एक हफ्तों के अंदर अपनी मुकदमा वापस नहीं लेते हैं, एफआईआर नहीं लेते हैं, तो हम लोग विशाल धरना प्रदर्शन डीएम साहब के ऑफिस पे करने जा रहे हैं और इसका सूचना मैं इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूं और इसका तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा राजू बाबा, जो बच्चों की मौत के बारे में आप बात कर रहे हैं, किस बीमारी से बच्चों की मौत हुई? नहीं, बुखार के वजह से उनका मतलब मौत हो रही थी। तो बुखार की वजह से मौत हो रही थी। बस इसी बात पर जब सौरभ कांतपति तिवारी जी ने जब जाकर के वहां पे बात कर रहे थे, तो उसी में जो है सीएमओ ने उनके ऊपर एफआईआर किया है। तो हम चाहेंगे कि एफआईआर को तत्काल वापस लें, नहीं तो ये जिला सीएमओ के ऊपर मुकदमा दर्ज होगी और जिला सीएमओ यहाँ का ये दोषी होंगे और 35 लोगों का जो हत्या हुआ है, जो बच्चे मरे हैं, उनका जिम्मेदार सीएमओ है। तो सीएमओ का हम चाहेंगे कि सीएमओ यहाँ से बर्खास्त हो और उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो।
यानी लापरवाही के कारण बच्चों की जान। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे सीएमओ अगर सोनभद्र में अगर हैं, और हमारे सोनभद्र में बहुत सारे गरीब बच्चे हैं जो हर जगह से परेशान है। किसी का ब्लड के कमी की वजह से जान चली जाती है, किसी की बीमारी की वजह से जान चली जाती है, किसी के डेंगू की वजह से चली जाती है। और वैसे में अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। डीएम साहब के 1 हफ्ते के अंदर इनको हम चेतावनी देते हैं, अगर नहीं लेते हैं तो इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहुत अच्छी बात राजू बाबा आपने जो कही कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को कभी माफ नहीं करना चाहिए, जनता को जागरूक होना चाहिए ताकि ऐसी दुर्व्यवस्था अस्पतालों में न हो सके और किसी का भी जान न जा सके। जब तक इन लोगों पर कार्रवाई नहीं होगा तब तक सुधरेंगे नहीं, क्योंकि जितने भी सरकार के सरकारी डॉक्टर हैं वो हर समय लापरवाही करते हैं। अगर लापरवाही नहीं करते तो आम जनता, गरीब जनता को कभी प्राइवेट अस्पतालों में नहीं जाना पड़ता। आप तो हमेशा समाज की सेवा किए हैं, अच्छे मार्ग दिखाए हैं सबको। मैं चाहूंगा इसी तरह से आज समाज सेवा करते रहें। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू। 2 महीना का डेट रहता है और 2 महीना